दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्रिया रावत परिवार की इकलौती और बड़ी बहू अपनी भोली सूरत और मीठी बोली से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। शादी करके जब परिवार में आई तो सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए थे। उसे घर में छोटी 3 ननदें भी थी। प्रिया ने जाते ही सारा घर संभाल लिया। केशव तो उसे पहले ही दिल दे चुका था। अपने व्यवहार और प्यार से छोटी ननदे भी उसकी दीवानी हो चुकी थी। सास सुमन जी ऐसे तो स्वभाव से ठीक थी, पर प्रिया के मायके की बात सुनकर ही उनकी भौहें सड़ जाती। प्रिया का मायके ससुराल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, पर कई महीनों तक प्रिया का मायके जाना न हो पाता। कभी जाती भी तो सुमन जी उसी दिन बुलवा लेती। ससुर जी कहने को घर के मुखिया थे, पर घर और बाहर की करता धरता सुमन जी ही थी। इकलौती बहू होने के बाद भी सुमन जी को प्रिया से सलाह लेना सही न लगता। कोई भी राय मशविरा बड़ी ननद रिया और सुमन जी आपस में ही कर लेते। यहाँ तक कि त्योहार पर या कहीं जाने पर प्रिया कौन सी साड़ी पहने, कहाँ जाए, कॉलोनी में किससे बोले किससे नहीं, ये सब दोनों माँ बेटी ही निर्धारित करती। ससुर जी बैंक में अच्छे पद पर थे, जबकि उनका बेटा केशव एक छोटी से कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। वह चाहते हुए भी घरेलू खर्चों में ज्यादा मदद न कर पाता। कहीं न कहीं प्रिया को भी ये लगता था कि पति केशव का घरेलू जिम्मेदारी में ज्यादा सहयोग न होने के चलते उसकी अहमियत नहीं है और न ही घरेलू मामलों में बोलने का हक है। पर वह गलत थी। सुमन जी को प्रिया से ज्यादा हमदर्दी और लगाव न होने का कारण बेटी रिया थी। इतने सालों से बड़ी बेटी होने के चलते उसकी घर में हमेशा से चलती आई थी, पर अब घर में प्रिया के आने से उसकी वैल्यू कम न पड़ जाए, इसके चलते रिया ने सुमन जी को प्रिया से घुलने मिलने का कभी अवसर ही नहीं आने दिया। रिया तेज स्वभाव और बातों में चतुर थी। बात बात पर भाभी को टोकना, क्या करना है, कैसे करना, कब करना है, इन सब के लिए प्रिया को रिया से ही पूछना पड़ता था। प्रिया के मायके जाने पर रिया ही सुमन जी से बोलकर भाभी को तुरंत बुलवा लेती। रिया माँ से हमेशा कहती, भाभी मायका तो पास में ही है, जब चाहो तब जा सकती हैं, तो रात रुकने की क्या जरूरत है, जाओ मिलो और आ जाओ। अब रिया को कौन समझाता कि मायके में रहना मतलब खुलकर जीना, खुलकर सांस लेना, न काम की टेंशन, न जल्दी उठने की और न सास और ननद की सिक सिक पर। बेचारी प्रिया संकोच में कुछ बोल भी न पाती। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण मायके और ससुराल वालों के बीच तनाव हो। बड़ी ननद रिया की शादी की बात चलने लगी थी। प्रिया भी मन ही मन खुश थी कि प्रिया के ससुराल जाने पर उसे थोड़ी आजादी मिल जाएगी और शायद तब सुमन
जी भी उसे पूछने लगेगी। सुमन जी और रिया दिन भर शादी की तैयारियों और शॉपिंग में लगे रहते, जबकि प्रिया तो सिर्फ नाम की ही बहू थी। उसका सारा दिन तो घर के कामों और आए दिन आने वाले मेहमानों की आवभगत में ही निकल जाता। प्रिया शांत थी कि चलो रिया के ये नखरे और मेरी परेशानी और कुछ दिनों की ही हैं, फिर तो वह भी ससुराल वाली हो जाएगी। फिर वो अपना घर देखेगी और मैं अपना घर। पर प्रिया को इतनी जल्दी सुकून मिलने वाला नहीं था। प्रिया नहीं जानती थी कि रिया की शादी के बाद भी उसे सहन नहीं होगा। रिया की शादी हो गई, पर प्रिया की फूटी किस्मत कहे या रिया का भाग्य, शादी के 1 महीने बाद ही दामाद जी का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। जिस आजादी की कल्पना में प्रिया थी, वह आजादी तो रिया को मिल चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रिया और उसके पति ही शिफ्ट हुए थे। नई नई शादी और न सास की बंदिशें और न रिश्तेदारों की टेंशन। अब तो रिया जब चाहे तब मायके चली आती। सुमन जी भी बड़ी खुश थी, बेटी की शादी भी हो गई और उनसे दूर भी नहीं गई। उन्हें और क्या चाहिए था। शादी के बाद भी रिया का घर में दखल कम नहीं हुआ था। घर में क्या चल रहा है, भाभी भैया कहाँ कितने बार घूमने गए, घर में क्या कुछ नया आया क्या नहीं, हर छोटी बड़ी बात की जानकारी रिया को अभी भी पहले की ही भांति रहती। ऐसे तो रिया हफ्ते में 1 बार शक्कर काट जाती, पर राखी या संक्रांति जैसे त्योहारों में हक से आती और महीने 15 दिन के पहले न जाती। छोटी बहनें कभी कहती कि दीदी आप तो यही रहती हो तो राखी, पर इतने पहले से आने की क्या जरूरत, आप तो उसी दिन भी भाभी की तरह आ सकती हो। तो रिया झट से बोलती, सावन में तो हम बेटियों को हक होता है मायके आने का। पर ये सब सुनकर अब प्रिया का धैर्य जवाब देने लगा था। आखिर कब तक वह अपने ही घर में परायों जैसे रह सकती थी। इस बार उसने निर्णय ले लिया था कि अपने लिए उसे 100 ही कदम उठाना होगा। और इस बार जब रिया मायके आई तो प्रिया भी बैग में कपड़े जमाने लगी। अरे बहू, ये पैकिंग किस लिए, कहाँ जा रही हो? सुमन जी ने पूछा। मायके जा रही हूँ मम्मी जी, रक्षाबंधन आने वाला है ना। प्रिया अभी भी कपड़े रखने में व्यस्त थी। तभी रिया हंसते हुए बोली, भाभी उसके लिए पैकिंग करने की क्या जरूरत, आपका मायका तो यही कुछ मिनटों की दूरी पर ही है, जाकर वापस भी आ सकती हो। हाँ रिया, जाकर आ तो सकती हूँ, पर इस बार मैं कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। इतना सुनते ही सुमन जी भड़क उठी। जब एक ही दिन में आना जाना कर सकती हो तो वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? क्यों, रिया भी तो इसी शहर में रहती हैं। जब वह महीने भर तक मायके में रुक सकती हैं, तो क्या मैं अपने मायके हफ्ते भर भी नहीं रुक सकती? जैसे रिया आपकी बेटी है, उसी तरह मैं भी किसी की बेटी हूँ। जैसे सावन आते ही रिया को मायके आना जरूरी है, वैसे मेरी माँ भी मेरा साल भर इसी समय का इंतजार करती है कि कब मेरी बेटी मेरे साथ आकर रुक सके, आराम से बातें कर सके। पर मैं तो उन्हें ये खुशी दे ही नहीं पाती। लेकिन इस बार मैं उन्हें
निराश नहीं करूंगी। रिया रूही के कपड़े रखते हुए बोली, ठीक है तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर हमारी रूही को यहीं छोड़कर जाना, वरना उसका स्कूल मिस होगा। इतने दिनों तक सुमन जी अधिकार से बोली, मैंने रूही की स्कूल ड्रेस रख ली है, उसके मामा हैं उसके स्कूल छोड़ने के लिए कहते हुए प्रिया ने बैग बंद किया हो निकल गई। रूही के साथ कुछ दिनों खुलकर जीने के लिए सुमन जी और रिया चुपचाप उसे जाता हुआ देखते रह गए। इतनी आधुनिक सोच होने के बाद आज भी बहू और बेटी को अलग अलग पैमाने पर रखा जाता है। कई बार न चाहते हुए भी बहू को अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए आवाज उठाना ही पड़ती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।